बारिश। वो कहीं भागे हुए नहीं है, ये आप कह रहे हैं? नहीं, भागने का मौलवी साहब कहाँ भाग जाएंगे। हाँ। मौलवी साहब को इस मुल्क में 20 करोड़ आदमी जानते हैं, तो वो कहाँ भाग जाएंगे। तो दिल्ली में कहाँ हैं? ये खबर आई थी बीच में कि जाकिर में इतने लोग उनको जानते हैं, वो जाकिर नगर में रह रहे हैं, बीच में ये खबर आई हाँ, थी। बस वही कहीं। हाँ, देखिए वो कहाँ किस घर में रह रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ ये मैंने भी सुना है कि वो जाकिर नगर में है कहीं। हाँ, जाकिर नगर में या ओखला में है। देखिए, आपसे मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे इसलिए समझना चाह रहा हूँ कि आप जब बोलेंगे तो बड़ी जो तमाम सारी जो अभी शक सुबह है कि वो कहाँ है, वो थोड़ा सा दूर होगा। वो कहाँ है? वो जाकिर नगर में है कि ओखला में है? क्या जानकारी है आपको? अरे जनाब वाली, अव्वल तो शक शुबे की कोई बात नहीं है। हाँ, जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो सब जानते हैं, और मेरे ख्याल से जहां तक मैंने सुना है, मैं वहां गया नहीं, उनसे मिला नहीं, हाँ, कि वो जाकिर नगर में ही कहीं है आसपास में। हाँ। तो जाकिर नगर में क्या उनका अपना घर है क्या? जाकिर नगर में? जी हाँ, उनका घर है क्या अपना जाकिर नगर में, मौलाना राशिद? नहीं, उनका तो कोई घर कहीं जी, उनका किसी अपने जानने वाले के यहाँ है। अच्छा, किसी जानने वाले के यहाँ है, आप ये कह रहे हैं? उनके जानने वालों की कोई कमी नहीं है ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, आपकी जब उनसे बात हुई मौलाना राशिद, आपने कहा देखिए आप उनके मामू लगते हैं, आप उनके घर खानदान के हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं और बार बार पूछ रहा हूं, ताकि जो लोग उनको मौलाना साद के जानने वाले हैं उन तक भी एक जानकारी मिले कि आपकी जब बात हुई उनसे मौलाना साद से इस दरमियान, जो कि आपने अभी कहा कि आपकी उनसे गुफ्तगू हुई थी, तो आपसे उन्होंने क्या कहा? नहीं, कोई खास बात नहीं, खैरियत आफियत सब ठीक है, और क्या कहना था। हमें भी परेशानी थी, उनकी खैरियत की, उनको भी हमारी खैरियत चाहिए थी। हाँ, हमने कहा ठीक है। हाँ, वो भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, हाँ। इसके अलावा कोई बात नहीं हुई इनसे। तो मुझे एक बात समझाइए कि आप ये तो मानते हैं ना कि घर के परिवार के लोग घर, हाँ, आप बोल रहे हैं जैसे घर के परिवार के लोग एक दूसरे को पूछते हैं खैरियत। हाँ, 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 हाँ। बस इसी तरह हुआ है। ठीक है, वो ठीक है आपकी बात। आप घर के हैं, आपका ये हक भी है और आपको उनकी खैरियत पूछनी भी चाहिए, आप उनके घर के बुजुर्ग हैं। लेकिन एक बात ये समझाइए कि ये जो इस तरह से कोरोना फैलाया गया, तबलीगी जमात से लोग निकले और वहाँ पर उनको इकट्ठा किया गया, जबकि ये सरकार का आदेश था, दिल्ली सरकार का भी आदेश था, केंद्र सरकार ने भी कहा कि इस तरह की कोई आपको मजमा नहीं लगाना है, फिर भी मजमा लगाया गया, लोग इकट्ठा हुए, फिर उन लोगों ने दुनिया भर में जहाँ जहाँ देश में गए कोरोना लेकर के गए। ये क्या जायज़ मानते हैं आप मौलाना राशिद? नहीं, अगर उन्होंने ऐसा किया है जानबूझ कर तो गलत है। हाँ। लेकिन आप लोग शायद तबलीगी मरकज को, तबलीग के काम को नहीं जानते। हाँ। तबलीग का जो मरकज है वहाँ इस तरह लोगों का आना कोई नई बात नहीं है। हाँ। हर वक्त हर दिन 24 घंटे सारी दुनिया से लोग आते हैं। हाँ। गवर्नमेंट को मालूम है, बाहर से जितने लोग आते हैं सब जाहिर है कि वो दिल्ली एयरपोर्ट से आते हैं, उन सबके खबर होती है, इंटेलिजेंस को खबर होती है, पुलिस को खबर होती है, और ये लोग भी जब कोई आता है उसकी गवर्नमेंट को इत्तला दे देते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनके जो प्रोग्राम है वो कोई आज तय नहीं होते। इनके प्रोग्राम कम से कम 1.5 साल 2 साल पहले सेट होते हैं, तब लोग आते हैं। चलिए, 1.5 साल आप कह रहे हैं, 1.5 साल पहले सेट होते हैं, वो 1.5 साल पहले वाली बात आप कह रहे हैं, वो भले ही चाहे जब सेट होते हो, लेकिन जब कानून कोई बात कह रहा है तो सारे प्रोग्राम मुंतकिल कर दिए जाते हैं, रद्द कर दिए जाते हैं। एक बात ये भी और जानना बहुत जरूरी है आपसे। दो बातें हैं। बोलिए, आप बोलिए, 2 बातें क्या हैं, बोलिए आप। नहीं, 2 बातें हैं, आप सुनिए। एक बात तो ये कि वहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग थे, जब आपने लॉकडाउन कर दिया वो वहां से कैसे निकलते। उन्होंने वहां पुलिस को, अफसरान को रिपोर्ट दी, बसों का खुद इंतजाम किया, उनकी फेरी दी, उनकी लिस्ट दी, उनके ड्राइवर, उनके चलाने वाले। हुकूमत ने इजाजत नहीं दी वहां से निकलने की, तो उसमें साथ हुकूमत ने तो पहले मना कर दिया था कि ये मरकज में बुलाना ही नहीं चाहिए था, वो नहीं माने। खैर वो बात की बात है। मुझे एक बात और बताइए, आपकी मौलाना साद के बारे में, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अमीर हो गए, वो अमीर हो गए, लोगों को हटा करके किसी और को अमीर बनना था। उनके बारे में ये इल्जाम है कि वो अपनी तानाशाही दिखाते हुए अमीर बन बैठे। 2015 की बात है कि मैं अमीर बनूंगा।
तबलीग में तो तानाशाही का कोई काम ही नहीं। हाँ साद साहब आज से नहीं ये काम कर रहे हैं। साद साहब 1995 से तबलीगी जमात के जिम्मेदार हैं। हाँ वो किसी को हटाकर नहीं बने, उनकी जगह कोई दूसरा नहीं है। हाँ ये बात मेरे ख्याल में गलत है और न वहाँ कोई ऐसा इख्तलाफ हुआ। वो तो कुछ लोग थे जो ये चाहते थे कि हम उनकी जगह ले लेंगे, हाँ लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले से सब लोग उनके साथ थे, वली साथ के, तो वहाँ काम कर रहे। हाँ हाँ। तो ये बताइए कि और साहब उनके यहाँ कोई वीर बंदा मौलाना कोई ऐसा साहब नहीं है ये जो मौलाना पार्ट- साहब ये क्यों कहते हैं कि मौलाना साहब के जो बयान सामने आए हैं, आप बताइए, आप तो बुजुर्ग हैं उनके, वो बयान देते हैं कि अगर मरना है तो मस्जिद में मर जाएंगे, ऐसे बयान देते हैं। जिस दौर में कोरोना फैल रहा है उनको लोगों को चाहिए हाँ। कि उनको समझाएं। वो कह रहे हैं मस्जिद में ही जान दे दो, नहीं, इस तरह की बातें वो देखिए- कर रहे हैं।